ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया है। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे 100 कर सकता होता हूं। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत, वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूव करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे। बुरी हो तो भाईजान अब क्या होगा? बड़े सारे लोग निकले होंगे सोशल मीडिया पे 10-10, 15-15, 20-20 सिमें और अकाउंट बना के कि आज नहीं छोड़ेंगे, आज अभी मौका हमें मिलेगा। वो मौका ना दे तो नीचे वालों को मौका नहीं मिलता। मौका मौका ठोका ठोका, फिर हम तो ठोक देते हैं। 4 विकेटें आएंगी। कंपैरिजन आप करते हैं ना, वो तो निकल आया अब, जो आप अक्सर बात कर रहे होते हैं ना यार। समझ गए होंगे, समझ तो गए होंगे, समझ गए अभी चले बात करते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस थी, मजा आया देखने का। 119 रन मारे हैं, बस जिस पोजीशन पे वो खेल रहा है उससे हम यही उम्मीद करते हैं, जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। आई विश के वो ऐसी अगले मैच में सेंचुरी मारे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सेंचुरी मारे, ऑस्ट्रेलिया में भी सेंचुरी मारे, क्योंकि 1 डाउन की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और अच्छी सेंचुरी इसलिए थी क्योंकि आपके टॉप 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे, प्रेशर में थे आप। लेकिन प्रेशर रिलैक्स करवाया था ऋषभ पंत ने, आके आगे जैसे कहते हैं ना, उसने लाठी चार्ज किया ना, तो फिर शानदार किस्म का 100 लगाए। और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग थी ना, जिसके अंदर गिल का भी 100 आया, लेकिन उसका 100 आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है। 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई। सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर की है। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया सबको। समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 2 दिन और आधा दिन, 2 दिन और आधा दिन, मतलब कि आधा सेशन और 1 सेशन पूरा, 1.5 सेशन आज का और 2 दिन। अगर बांग्लादेश ने ये सारा टाइम खेल लिया तो बांग्लादेश चेस कर जाएगा। अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाया तो बांग्लादेश ये हार जाएगा। ये मैच ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि 2.5 दिन अगर आप खेलोगे तो आप टारगेट चेस कर जाओगे। 2.5 दिन आपसे नहीं खेला गया तो आप मैच हार जाओगे। रोहित शर्मा ने बड़ी, जिससे कहते हैं ना, ब्रेव मूव दिखाया। और मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि इंडिया सुबह से आया, इंडिया ने बल्ला घुमाया, इंडिया रुका नहीं, इंडिया ने तेज खेला। शुभमन गिल ने भी तेज खेला, उसने भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की। देखो, जब रन्स करोगे तो तारीफ तो होगी, जब रन्स नहीं करोगे तो फिर जिससे कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म होगा। कम से कम आखिरी सेशन में तो आई अश्विन और बुमराह आउट करेंगे तो किया। ये लपेटू एनालिसिस नहीं है, ये यूट्यूब पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के ऊपर और खुश करने वाला नहीं है एनालिसिस। ये है सीधा सादा, टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द हार्ट। जिनके दिमाग में आ जाए तो ठीक है, ना आए तो उनकी मर्जी है। मैं आता हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, और उनके लिए भी जिनके घरों में रोटियां हमारे पाकिस्तान के नाम से, मेरे बच्चों की जूतियों के सदके में आ जाती है। अभी साहब, आपकी मोहब्बत है, हम कहां से हीरो हैं? हम तो जीरो है। रघु खन्ना साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बैरा जी, अश्विन द मैजिशियन, अश्विन द किंग, अश्विन द हीरो, अश्विन 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 अश्विन। जहां हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी अश्विन, जहां हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी बुमराह, जहां हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी रोहित शर्मा, बुमराह, विराट कोहली, ऋषभ पंत,
1 साल और कितने महीनों के बाद टेस्ट में वापस आया, कितने खौफनाक एक्सीडेंट के बाद वापस आया, और आते ही ऊपर वाले ने दिखाया करम नवाजी है ऊपर वाले की। तो देख ले, ये है ऋषभ पंत। ऐसे ही नहीं मैं करता कि डब्बू का बाप मोहसिन अली साहब, अरे हम बब्बर शेर कहाँ हैं, आप मेरे बब्बर शेर हैं सारे, जो हक के साथ खड़े होते हैं, जो मजहबों में, धर्मों में, मुल्कों में नहीं बांटते, वो सारे बब्बर शेर हैं, वो सारे। तुझे किसने कहा यहां देख अपनी बाजी का रिश्ता लेके आया? हाँ अबे ओए समीर यादव, बाजी का रिश्ता लाया? मैं क्यों धीरे बोलूं? शान गेमिंग स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन, ये मेरे मौला का करम है। अम्मी को अपनी सलाम कहिएगा, मौला आपको सलामत रखे। तो ये है जी ऋषभ पंत। और आपसे कहा था गिल की एक इनिंग्स में ना जाए, मैं आपको बार बार कहता हूं मेरा किसी से प्रॉब्लम नहीं, मैं रिलैक्स हो गया, लेकिन फिर भी गिल ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी मारी, दोनों की आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी थी, जिसकी बदौलत इंडिया ने 515 किए। बांग्लादेश ने जिंदगी में पहली दफा इंडिया के अंदर 50 रन का ओपनिंग स्टैंड लगाया, ये भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। हालांकि 50 रन कुछ नहीं होते, लेकिन ओपनिंग स्टैंड उनका लगा। अच्छे खासे खेल रहे थे, लेकिन वही बात थी ना, कब तक खेल लेते। बुमराह का एक बॉल एज लगा, जायसवाल का आउटस्टैंडिंग कैच। उसके बाद मैं समझता हूं इंडिया की फील्डिंग बड़ी शानदार थी कैचेस के मामले के अंदर। एक जायसवाल ने ब्लेंडर पकड़ा, फिर शुभमन गिल ने पकड़ा, फिर केएल राहुल ने पकड़ा, और अश्विन जो कि पिछली इनिंग्स में कोई विकेट नहीं लेके पाए थे, लगातार 15 ओवर किए। रोहित शर्मा को यकीन था विकेट निकालेगा, उसने 3 विकेट्स निकाल लिए थे, हर बंदे को उसी ने आउट कर दिया। तो ये होता रहता है। वो बना रहा था, क्या बना रहा था? हाँ, ये पूरा जिसको कहते हैं ना, पूरे 2 पोर्शन इसके हो गए थे। खैर, जिसको कहते हैं ना, शुभमन गिल का 100 देखने को मिला, आज हमें ऋषभ पंत का 100 देखने को मिला। इस वक्त जिसको कहते हैं बांग्लादेश के कप्तान खेल रहे हैं 50 करके, 158 के ऊपर 4 आउट है। कल का दिन पड़ा, परसों का दिन पड़ा, और मुझे जहां तक लगता है कल के दिन के अंदर बांग्लादेश ने खत्म हो जाना, ऑल आउट हो जाना है। ऐसा ही है ना? बहुत भी गया तो लंच से 1 घंटा बाद, नहीं तो उससे पहले ही क्रियाक्रम हो जाएगा। 6 विकेट तो रह गए पीछे। 100% ये अगर इंडिया 350 का टारगेट भी देती ना, तब भी ये चेज ना कर पाते, क्योंकि उसके बावजूद उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं समझता हूँ कि नाहिद राना वगैरह, बांग्लादेश हाँ अच्छे बॉलर्स हैं, हसन महमूद ने अच्छी विकेट्स निकाली हैं, लेकिन एट एंड आपको पता ही है, एक छोटी टीम रहती है और एक बड़ी टीम का प्रेशर ही अलग होता है। और उसके अलावा होम क्राउड का बहुत अच्छा है, और मैं देख रहा था काफी सपोर्ट इंडियन टीम को मिल रही थी, इवन के क्राउड बहुत आया हुआ था। वैसे तो वीकेंड भी था और कल भी बड़ा अच्छा, 625 रन के बाद उसने टेस्ट में कमबैक किया है, और उसने सेंचुरी मार एक्सीडेंट के बाद वही ना, धोनी के 6 सेंचुरी बराबर हो गई, और इसके जिसको कहते हैं 6 सेंचुरीज हो गई। इसके कम मैचेस, इसके मेरे ख्याल बाकी 3 कोई वृद्धिमान शाह की हैं, और तो ये बड़ा स्ट्रेटस के नाम किया है। बड़ी शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बड़ी मजा आया देखने का। जय हिंद दोस्तों, सरहद पर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग वीडियो देख ही लिए हैं कि आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेकेंड इनिंग था, जिसमें ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बैटिंग करके भारत के लिए एक अच्छा स्कोर बना दिया और बांग्लादेश के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल कर दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश शुरू से ही इंडिया को हराने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया को हराना नामुमकिन सा साबित हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही लिए हैं कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने कैसे बैटिंग की और कितना स्कोर बना दिया, और बांग्लादेश को जीतने के लिए 500 रन की बनाने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे ही बांग्लादेश भी जब उनका बैटिंग का बारी आया तो वो भी सोच रहे थे कि हम भी ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, लेकिन इंडियन बॉलर के सामने कहाँ टिक सकते हैं। तो आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सरहद पार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।